राजस्थान राज्य के सुप्रसिद्ध शहर जयपुर के मानसरोवर स्थित वीटी रोड ग्राउंड में परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित भव्य जिनेन्द्र महाअर्चना महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ कार्यक्रम श्रद्धा और साधना का अनुपम संगम बनकर उभरा। देश के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे साधकों ने इस महोत्सव के अंतर्गत हुए चारित्र शुद्धि विधान की प्रत्येक मांगलिक क्रियाओं में सहर्ष सहभागिता करते हुए न केवल अपने चित्त को स्थिरता प्रदान की बल्कि अपने अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर आत्म चेतना की ओर अग्रसर हुए। परम पूज्य साधना महोदधि उत्कृष्ट सिंह निष्क्रीडित वृत्तकर्ता अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज के पावन सानिध्य तथा परम पूज्य स्वामी मूर्ति उपाध्याय श्री 108 पीयूष सागर जी महाराज के कुशल निर्देशन में 25 से 31 जनवरी 2026 तक चले इस भव्य आयोजन में सहभागिता करने जैन उपासकों का विशाल जन समूह उमड़ा। कार्यक्रम के 6वें दिन अर्थात 30 जनवरी 2026 का शुभारंभ प्रतिदिन की ही भांति प्रभु आराधना के साथ हुआ, जहां पुण्यवान भक्तों ने श्री जी की प्रतिमा को शिरोधार्य कर गहन भक्ति भाव के साथ मंडल जी की प्रदक्षिणा की। बीच में जगत के पालनहारी, बीच में जगत के पालनहारी, प्रभु जी की निकली सवारी, प्रभु जी की महिमा है न्यारी न्यारी। सौधर्मेंद्र जी ओम ओम। अभिमान करो रे, अभिमान करो रे, अभिमान करो रे, अभिमान करो रे। हम जैन कुल में जन्मे, अभिमान करो रे, हम जैन कुल में जन्मे, अभिमान करो रे। प्रदक्षिणा करने के बाद भक्तों ने श्री जी की प्रतिमा को पांडुक शिला पर विराजमान कर प्रासुक जलधार से प्रभु का अभिषेक किया। इस दौरान क्रमबद्ध रूप से अभिषेक कर रहे जिनेन्द्र भक्तों के हृदय में प्रभु के प्रति समर्पण भाव स्पष्ट रूप से झलक रहा था। भाव का जल हाथों में लेकर खड़े हैं भक्त अपार, कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्रासुक जल की धार, प्रासुक जल की धार। प्रतिमा जी पर चढ़कर ये जल गंधोदक बन जाता है, जीव वनस्पति को बन अमृत पुष्प सा उन्हें खिलाता है। भक्ति से माथे पे लगावे करने को। अभिषेक करने के उपरांत पुण्यवान श्रावकों ने विश्व कल्याण के निमित्त श्री जी की शांति धारा की। श्रीमद् रत्नत्रय रूपा दिव्य दिव्य मूर्ति प्रभा मंडल मंडिताएं, द्वादश गण संहिताएं, अनंत चतुष्टय संहिताएं, समूह शरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताएं, अष्टादश दोष रहित सहित षट्चत्वारि सद्गुण संयुक्ताएं, परमेष्टि पवित्रताएं, संविज्ञानाएं, स्वयंभवी सिद्धाई बुद्धाई परमात्मनि परम सुखाय त्रिलोकमयी व्याप्तानंद संसार चक परिमर्दनाई, अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाई, त्रिलोक वशंकराई, सत्य ज्ञानाई, सत्य ब्राह्मणी व्रतमणा मंडल मंडिताई। शांति धारा के पश्चात जहां भक्तगणों ने ज्ञान गुण और शक्ति का प्रतीक गंधोदक को अपने मस्तक पर धारण कर समस्त पापों का नाश किया, तो वहीं अथाय भक्ति भाव के साथ प्रभु को अर्घ्य भी समर्पित किए। कल्पतरु परम शांति विधायक शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः अर्घ्यं निर्वपामि।
श्रीमती में मनस्तुल्यस्तुमदिताय श्री सुभृत्यर्थकराय नमो नमः विघ्नरूपामिते ओम नमः जिनेन्द्राय शंभु प्रदुमन अतुल इत्यादि महंत करो 700 मुनि गिरनार पर्वत से मोक्ष पधारे जिनके चरणारविंद में अनर्घ पद प्राप्त दिव्य विघ्नरूपामिते ओम नीम चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्षद जिनेन्द्राय नमो नमः विघ्नरूपामिते ओम वर्तमान दर्शन वर्धमान स्वामी ने नमो नमः अनर्घ पद प्राप्त दिव्य विघ्नरूपामिते ओम निपेशवादी महावीर ब्रह्म चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः अभी धर्मनाथ भगवान अभिनंदनाथ भगवान के द्वय कल्याण पावन दिवस दिन से अनर्घ पद प्राप्त दिव्य विघ्नरूपामिते ओम मंगल सरस्वती देवी नमो नमः केवल ज्ञान प्राप्त दिव्य विघ्नरूपामिते। इसी श्रृंखला में श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु को अर्घ्य समर्पित करते हुए पूज्य गुरुवर के मुखार विंद से जीवनोपयोगी संदेश प्राप्त किए। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र ग्रुप है श्री द्वान संधि तीर्थंकर है श्री अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर अक्षपथ प्राप्ताय अक्षतान निर्वपामीते। समाज का अध्यक्ष बनकर सुभाष जी यहाँ बैठे हैं। समाज का अध्यक्ष बनकर समाज को चलाना आसान है। कैलाश जी भी यहाँ बैठे हैं। प्रदेश का मुख्यमंत्री बनकर प्रदेश को चलाना आसान है। देश का प्रधानमंत्री बनकर देश को चलाना आसान है, लेकिन घर का मुखिया बनकर घर को चलाना वो कह रहे हैं बहुत मुश्किल है। तो क्या करो, क्योंकि घर को मुखिया को घर में जितने भी सदस्य होते हैं हर सदस्य के दिल में घर करना पड़ता है, बहुत महत्वपूर्ण है। और घर के मुखिया का मुख जैसा होना चाहिए, अर्थात मुख में जो भी चीज़ खाने पीने की आती ना उसको आगे सरका देना पड़ता है। बस मुख सबका ख्याल रखता है, इसी प्रकार से मुखिया को भी सबका ख्याल रखना पड़ता है। श्री अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर में मम अष्टकरम दहनाय मोहन का विनाशने केवल ज्ञान प्राप्त है दीपम निर्वाणी चढ़ा चुके थे भैया। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र रूप है श्री द्वान संधि तीर्थंकर में श्री अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर में अष्टकरम दहनाय धूपम निर्वपामीते। ओम ह्रीं देव शास्त्र रूप है श्री द्वान संधि तीर्थंकर में श्री अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर में जयमाला पूर्णार्घम जलम चंदनम अक्षतम पुष्पम निवेद्यम दीपम धूपम फलम अर्घम महार्घम संपूर्णार्घम निर्वपामीते। अब जैन अनुयायियों ने परम पूज्य साधना महोदधि उत्कृष्ट सिंह निष्क्रीणित व्रतकर्ता अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज के चरण पखार कर उनका करुणामयी मंगल आशीष प्राप्त किया, जिसके बाद महानुभावों ने पूज्य गुरुवर की मंगल उपस्थिति में आगामी कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन भी किया। गणेश भाई पदमपुरा आएंगे मेरे पास। सब लोग जल्दी से साइड में जाए भाई साहब। और सुभाष जी, विनोद जी, कैलाश जी और एक और अशोक जी, बस 4 लोग आगे आएंगे, बाकी सब और 1 तारीख के आयोजन ऑनलाइन फॉर्म को सुभाष जी सामने खड़े हो जाओ, बड़े आनंद से दोनों हाथ उठाइए। जयकारा गुरुदेव का, बोलो जयकारा गुरुदेव का।
कार्यक्रम के अगले क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने पूज्य गुरुवर द्वारा उच्चारित मंत्रों के मध्य अर्घ्य समर्पित करते हुए चारित्र शुद्धि विधान की पूजा अर्चना आरंभ की। प्रभु भक्ति से सुवासित वातावरण में जिनेंद्र भक्तों ने उच्चारित मंत्रों के मध्य मंडल जी पर अर्घ्य समर्पित करने के साथ ही ध्वज स्थापित करते हुए भक्ति का आनंद लिया। इसी अनुक्रम में मंत्रोच्चारण के मध्य पुण्यवान जैन अनुयायियों ने विधि पूर्वक चारित्र शुद्धि विधान के अर्घ्य समर्पित करने के साथ ही हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां भी अर्पित की। कार्यक्रम की अगली कड़ी में भक्तगणों ने परम पूज्य साधना महोदधि उत्कृष्ट सिंह निष्क्रीडित व्रतकर्ता अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज के सानिध्य में ड़मोकार सहित अन्य पावन मंत्रों का सामूहिक जाप किया। इस दौरान भक्तों ने न केवल आत्मिक शांति का अनुभव किया, अरिहंताणं नमो नमो ओम नमो श्री
क्षमा दान दे प्रायश्चित दे, जिसु से वो कर्म शीघ्र भगे, तुम जिन्नु आगम की रति ना करो, तुम जिन्नु मैं आई गुण की खानी रहा, तेरे चरणी कमल में गुरुवर, अपना मस्तक झुका रहा, पूरा मस्तक झुका रहा, अंचे में तुझे में बंदावी नमम स्वामी, दुक्को कम्मको कोइलावो सुखी गमनम समय मरणम, जिन गुण संपत्ति हो दुमज्जम, जिन गुण संपत्ति हो। हाथ जोड़े बोले, हे स्वामी हमसे मन से वचन से काय से सुबह से लेकर अभी के बीच में जाने अनजाने में लिए हुए नियमों में, संकल्पों में, व्रतों में, प्रातः की विधान की आराधना में यदि हमसे देव की अवज्ञा हुई हो, गुरु का अनादर हुआ हो, शास्त्र की अभिनय की हो, या पूजन विधान में या लिए हुए संकल्पों में किसी भी शुभ क्रिया में कोई भी असावधानी हुई हो, तो हे गुरुदेव आप हमें आज का प्रायश्चित देकर शुद्ध करो। जिसको शुद्ध होना वो अपने हाथ ऊपर करो, जिसका नहीं हुआ धक्का मार के कराओ। अच्छे कार्य की अनुमोदना अच्छा व्यक्ति करता, बोलो हे स्वामी हम रात्रि में सोने से पहले 10 मिनट नमोकार मंत्र पढ़ेंगे, या फिर विधान के मंत्र की 3 माला फेरेंगे। भूल जाए तो कल चतुर्दशी का उपवास करेंगे। अब तुम्हारे बाप भी नहीं भूल पाएंगे। तुमसे माला छूट सकती पर भोजन नहीं छूट सकता है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में भक्त गणों ने परम पूज्य साधना महोदधि उत्कृष्ट सिंह निष्क्रियित व्रतकर्ता अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज की मंगल वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। अकबर बीरबल ने कहा, राजन एक काम करो अकबर, आप मुझे एक रजिस्टर दो, एक पेन दो, एक कुर्सी दो और एक मुझे हेल्पर दो, और उनको बोल देना जो मैं कहूं वैसा ही करेगा। अकबर ने बुलाया, इधर आओ, जैसा बीरबल कहे वैसा ही करना, अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाना, क्योंकि वो खुद ज्यादा बुद्धिमान है। अकबर ने कहा जाओ शाम तक मुझे लिस्ट चाहिए। बीरबल ने रजिस्टर उसका एक व्यक्ति साथ में लिया, एक कुर्सी ली, एक छत्ता लिया, पहुंच गया उस शहर के व्यस्ततम चौराहे पर। चौराहे पर जहां पर हजारों की भीड़ निकलती है। अब बीरबल ज्ञानी बुद्धिमान, बीरबल ने अपनी 3 पैर की टूटी कुर्सी उस चौराहे के बीच में रखी। अच्छा ठंडी का मौसम, जनवरी का महीना। उसने कहा अपनी उस सहयोगी से, देख जैसा मैं कहूं तू वैसा करना, जो मैं कहूं वही लिखना, बीच में तू तर्क कुतर्क मत करना, जो आपकी आज्ञा। प्रवचन के पश्चात भक्ति से ओतप्रोत वातावरण में जैन उपासकों ने अथाह भक्ति भाव से प्रभु एवं गुरुवर की अलौकिक आरती की। दोनों हाथ खोल के
कार्यक्रम के 7वें दिन यानी 31 जनवरी 2026 को भी प्रतिदिन की ही भांति जैन अनुयायियों ने मंडल जी की प्रदक्षिणा करने के बाद पांडुक शिला पर विराजमान प्रभु का अभिषेक किया। प्रभु शरण में आ भक्तों पर छाई खुशी अपार है अभिषेक प्रभु का पावन हो रही जय जयकार है। अभिषेक के उपरांत सौभाग्यशाली जिनेंद्र भक्तों ने रिद्धि मंत्रों के मध्य प्रभु की शांति धारा कर विश्व में सुख शांति एवं समृद्धि की मंगल कामना की। गमनम समाई मरणम जिन गुण संपत्तियों दुमज्जम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम वम मम हम सम तम पम वम मम 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 हम सम सम तम तम पम पम झम झम झुईम झुईम चुईम चुईम। शांति धारा करने के पश्चात भक्ति में मग्न जिनेंद्र भक्तों ने प्रभु के प्रति अपनी अटूट भक्ति को प्रदर्शित करते हुए अर्घ्य समर्पित किए। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गोपन श्री विद्यासागर जी महाराज, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज, गणाचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के श्री चरणों में जलपला दे प्रभु भक्ति से ओतप्रोत वातावरण में श्रावक श्राविकाओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य प्रभु को अर्घ्य समर्पित करते हुए भक्ति का आनंद लिया। जय संभव भव भय करत चूर, जय अभिनंदन आनंद पूर। जय सुमति सुमति दायक दयाल, जय पद्म पद्म दुति तन रसाल। जय जय सुपार्श भव पार्शनाथ, जय चंद चंद दुति तन रसाल। जय पुष्प दंत दुति दंत सेत, जय शीतल शीतल गुण निकेत। जय नुत सहस भोज, जय वासव पूजित वासु पूज। जय विमल विमल पद दीन हार, जय जय अनंत गुण गण अपार। जय धर्म धर्म शिव। इसी श्रृंखला में भक्तगणों ने पूज्य गुरुवर के साथ अड़मोकार सहित अन्य मंत्रों का सामूहिक जाप किया। तदोपरांत राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष माननीय वसुदेव देवनानी जी का कार्यक्रम स्थल पर आगमन हुआ। वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वाईर्याणं नमो वैझयाणं नमो लोये सबसाहुणं। चत्तारि मंगलम अरहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साधु मंगलम केवली पणंतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरहंत लोकोत्तमा सिद्धि लोकोत्तमा साधु लोकोत्तमा केवली पणंतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवजामि अरन्ते शरणं पवजामि सिद्धि शरणं पवजामि साधु शरणं पवजामि केवली पणंतो धम्मो शरणं पवजामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रिभ्यो नमः। अशरीरा जीवगणा उपजुत्ता दंशनी वणनानिया सायारमणा यारा लक्कण में अंतु सिद्धाणम मूलोत्तर पैडीणम वंदोदय सत्यकम उम्मुक्का। अब जैन अनुयायियों को परम पूज्य आचार्य श्री 108 शशांक सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज की मंगल वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जीवन जीने को मिला है, जीने का काम कीजिएगा। यूं तो बहुत लोग जिया करते हैं, मैं तो कहता हूँ मुर्दा, यूं तो बहुत लोग जिया करते हैं, मुर्दा दिल भी क्या खाक सफर किया करते हैं। अरे जीवंत तो वो लोग हैं जो भगवान को सिर पर रख के अभिषेक किया करता है। जिंदगी को जीने का रास्ता अपनाइएगा। आज बड़ा योग है, सौभाग्य का योग मानना कि धरती के नजारे आज कुछ खास हो गए। धरती के नजारे आज कुछ खास हो गए, आज अंधेरे में भी प्रकाश हो गए। सौभाग्य का उदय आया है। इस जयपुर में गंगा जमुना सरस्वती एक साथ हो गए। यदि जिंदगी को उत्सव बनाना है तो भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाओ।
जीवन को उत्सव बनाना है, भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाओ। और मृत्यु को महोत्सव बनाना है तो महावीर के शरण में जाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जीवन बोझ नहीं, जीवन तो बोध है। पर आज के समय में जीवन को जीने के लिए पैसा नहीं, प्यार चाहिए। जीवन बोझ नहीं, बोध पूर्वक जियोगे तो जिंदगी उत्सव और महोत्सव बन जाएगी। अन्यथा कहते हैं ना कि भारत देश में कहते हैं यदि लड़की या महिला सीधी हो तो बोलते भैया तो गाय जैसी है। महिला सीधी हो तो बोलते भैया ये तो गाय जैसी है, और आदमी सीधा हो तो ये तो गधा है। देश देखो आप, स्त्री सीधी है तो गाय है, और आदमी सीधा है तो। निवेदन कर रहा हूं, एक छोटा बच्चा लिफ्ट से अपने ऊपर फ्लैट में जा रहा था। वह छोटा बच्चा 3-4 साल का था, उसके हाथ में आइसक्रीम थी। साथ में एक सज्जन भी उसी लिफ्ट में चल रहे थे। उस सज्जन ने कहा बेटा बाहर पानी बरस रहा है, ठंडी हवा चल रही है, और तू आइसक्रीम खा रहा है, बीमार पड़ जाएगा। उस छोटे से बच्चे ने उस समझदार बुद्धिमान इंसान से एक बात कही, अंकल मेरी दादी माँ अभी 103 साल की है। मेरी दादी माँ अभी 103 साल की है। उस सज्जन समझदार बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा बेटा इसका ठंडी आइसक्रीम से क्या संबंध। उस छोटे से बच्चे ने कहा अंकल मेरी दादी माँ किसी के काम में उंगली नहीं करती थी। किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करती थी। पर आज का जीवन तुम्हारा खराब है तो सिर्फ उंगली करने के कारण से। जब मोबाइल नहीं था आदमी घर के बाहर बैठ के ओटले पे बैठ जाता था, एक पैर को टेढ़ा करके नाक में उंगली डाल के गोली बना के फेंकता था। अब घर में वो ओटले तो बचे नहीं। अब आदमी दिन भर बैठ के मोबाइल में उंगली कर रहा है। उसे तो उंगली करने से मतलब है। मित्रों ये विधान जिंदगी का संविधान बन सकता है। जैसा कि सहज सागर जी महाराज साहब ने कहा, ये विधान भीड़ का विधान नहीं था। और ध्यान रखना, चित्र से व्यक्ति पहचान बना सकता है, चित्र से व्यक्ति की पहचान बन सकती है, पर चारित्र से व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता चलता है। इसलिए भारतीय संस्कृति में चित्र की पूजा नहीं चरित्र की पूजा होती है। भारत देश में सत्ताधीशों की नहीं सन्यासियों की पूजा होती है। भारत देश में धनपतियों की नहीं धर्मात्माओं की पूजा होती है। भारत देश में रागियों की नहीं त्यागियों की। सब कुछ मैं ही बोलूं क्या? निवेदन कर रहा हूं, लोकसभा अध्यक्ष धर्म सभा अध्यक्ष के बीच में उपस्थित हैं। और ध्यान रखना कि वास्तु जी यहां नहीं आए हैं। इनके पुरखों के संस्कार, इनकी धार्मिकता, इनकी श्रद्धा अनेक अनेक धर्मात्माओं के बीच में इनको यहां लेकर के आई है। कभी भी ध्यान रखना, धर्म सभा में व्यक्ति नहीं जाता है, उसका व्यक्तित्व पहुंचता है। और इसमें निमित्त बने हमारे बसंत भाई सेठी, और बाकी में जिनका समर्पण, जिनकी भक्ति, जिनका लगाव गुरुओं से एक अलग ही है। निवेदन कर विधानसभा अध्यक्ष माननीय वसुदेव देवनानी जी ने संत महात्माओं के त्याग एवं संयम पर प्रकाश डालते हुए उनके प्रवचनों के माध्यम से समाज को प्राप्त हो रही नैतिक एवं आध्यात्मिक दिशा के विषय में अपने विचार व्यक्त किए। जीवन में जो कुछ भी हो वह साधु संतों के आशीर्वाद
और प्रवचनों के कारण हूँ। बचपन से ही माताजी पिताजी आध्यात्म की ओर थे, उसमें जाने आने का सत्संगों में सौभाग्य मिला और आज मैं अपने आप को बड़ा कृतज्ञता प्रकट करता हूँ कि यहाँ आकर के आपके कुछ प्रवचन सुनने का अवसर मिला। वर्तमान में आप साधु लोग ही हैं, मुनिवर हैं, जिनके प्रवचनों से, जिनकी त्याग तपस्या से आज भारत बना हुआ है। जिस प्रकार से मुनिवर बिना वस्त्रों के और बिना इस प्रकार के आहार की जो पद्धति से व्यवहार करते हैं, चतुर्मास करते हैं, वह एक समाज को नई दिशा देते हैं। और आज भी आपके प्रवचनों में जीवन जीने की शैली, जीवन जीने की कला, यह जो हमको सिखाती है, यदि हम उस तरह से आचरण करें तो अपना जीवन यहीं पे स्वर्ग ही बन जाएगा। मैं तो केवल बहुत अधिक आपके प्रवचनों के बाद कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरे मन के उद्गार हैं। आज मैं भले ही जैन परिवार में पैदा नहीं हुआ, लेकिन आचरण में आपके आशीर्वाद से आज भी मेरा आचरण उसी तरह ही है। इसी अनुक्रम में समिति पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में पधारे महानुभावों का भव्य स्वागत सम्मान किया। छाई खुशी घन घोर, आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। आपका स्वागत है श्रीमान। कार्यक्रम के अगले चरण में पूज्य गुरुवर द्वारा उच्चारित मंत्रों के मध्य श्रावक श्राविकाओं ने चारित्र शुद्धि विधान के अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही ध्वज भी स्थापित किए। इस अवसर पर विधान में सहभागी बनने पधारे जैन अनुयायियों की विशाल जन उपस्थिति देखते ही बन रही थी। पूजन पाठ से ही जीवन का होता है कल्याण। तू भज ले प्रभु नाम प्राणी, सुमिर ले पावन जिन वाणी। तू भज ले प्रभु नाम प्राणी, सुमिर ले पावन जिन वाणी। करुणा के अंकुर मन उपजे, निर्मल तन मन हो जाए। निश्चलता जीवन में आए, कपट हृदय से मिट जाए। अंतर मन में पावनता की गति रहे गतिमान। अंतर मन में पावनता की गति रहे गतिमान। पूजन पाठ से ही जीवन का होता है कल्याण। तू भज ले प्रभु नाम प्राणी, सुमिर ले पावन जिन वाणी। तू भज ले प्रभु नाम प्राणी, सुमिर ले पावन जिन वाणी। संत गुणी जन की संगत कर, भाव हृदय धर भक्ति का। पावन आशीषों से इनके। अब श्रावक श्राविकाओं ने चारित्र शुद्धि विधान के पूजन के निमित्त अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही पवित्र अग्नि में आहुतियां भी अर्पित की। संत रूप इन अरिहंतों का पाले तू वरदान। पूजन पाठ से ही जीवन का होता है कल्याण। भज ले प्रभु नाम प्राणी, सुमिर ले पावन जिन वाणी। तू भज ले प्रभु नाम प्राणी, सुमिर ले पावन जिन वाणी। इसी श्रृंखला में संघस्थ गुरुमाओं सहित भक्तगणों ने श्रद्धा पूर्वक पूज्य गुरुवरों का पाद प्रक्षालन किया। भगवान का पूजन वंदन अर्चन करते, समरूपी भगवान का पाद प्रक्षालन है ये पावन। पाद प्रक्षालन है ये पावन, गुरुवर पूज्य महान का। गुरुवर पूज्य महान का पूजन वंदन अर्चन करते, समरूपी भगवान का।
के श्री चरणों की सेवा भाग्यवान ही पाते हैं। पाद प्रक्षालन कर गुरुवर का पुण्य सभी जग जाते हैं। गुरु सेवा से फल मिल जाता, गुरु सेवा से फल मिल जाता, सारे तीर्थ धाम का, सारे तीर्थ धाम का। पूजन वंदन अर्चन करते समरूपी भगवान। स्वागत सम्मान के बाद श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां अर्पित कर विश्व कल्याण की मंगल कामना की। योग रूपाय नमः, लोकांतर निवासिने नमो नमः, परम सिद्धेभ्यो नमो नमः, अरहत सिद्धेभ्यो नमो नमः, केवली सिद्धेभ्यो नमो नमः। सेवाफलं षट्वर्गस्नानं भवतु।